अच्छा जनाब, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि इनहेरिटेंस ने हमें क्या फीचर प्रोवाइड किए। तो फिर एक दफ़ा अपनी बात को रिपीट कर लेते हैं कि देखें, हमारे पास क्लासेस थी और हमने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के सिनेरियो को उठाया। अब इन्वेंट्री में हमारे पास 50 प्रोडक्ट्स होते हैं। अब प्रोडक्ट में से भी हम लोगों ने जस्ट दो प्रोडक्ट्स को उठा लिया। एक प्रोडक्ट है फूड और एक प्रोडक्ट है जनाब हमारे पास हार्डवेयर। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती थी और हर प्रोडक्ट की अपनी यूनिक फीचर थे जो कि हमने सेपरेटली उस स्पेसिफिक क्लास में डिफाइन किए। और जो जर्नल, जो हमारे पास फीचर्स थे, जो प्रॉपर्टीज थी, वो जनाब हमने किस में डिफाइन की, एक जर्नल क्लास बना ली। इसको कहते हैं जर्नलाइजेशन और इसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। कि इस क्लास की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है जनाब? साइज। इस क्लास की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? ये तो ये क्या है? ये जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करता है। तो जर्नल प्रॉपर्टीज जो है वो, जो कि इसमें भी इम्प्लीमेंटेड हो सकती होनी चाहिए और इसमें भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, उसको हमने सेपरेटली एक क्लास में बाइंड कर दिया। और बार बार अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी मर्जी की क्लासेस में जो जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, हमने हार्डवेयर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये। फूड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये। अगर हम किसी भी एक का ऑब्जेक्ट से इन्वोक अगर हम करें तो डॉट करने के बाद हमें ये जो आईडी, नेम और प्राइस है, ये क्या है? ये जर्नल प्रॉपर्टीज है। ये किससे उठ के आ रहे हैं? ये। लेकिन अगर इसी के बरक्स अगर मैं यहाँ पर जनाब प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊं P1 इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, तो जनाब मुझे ये बात बताइए कि P1 से जब मैं डॉट करूंगा तो क्या मुझे साइज या मुझे यहाँ पर एक्सपायरी डेट मिलनी चाहिए या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर हम जब P1 करेंगे तो डॉट करने के बाद मुझे सिर्फ वो फीचर्स मिलेंगे जो प्रोडक्ट की अपनी क्लास में है। तो मैंने फिर वही बात बताई कि प्रोडक्ट इस टाइम क्या है, ये एक पेरेंट क्लास परफॉर्म कर रही है और पेरेंट क्लास कभी भी चाइल्ड के फीचर को एक्सेस नहीं करेगी। पेरेंट अगर हम बात करें स्पेसिफिक, सिर्फ पेरेंट की बात करें, तो वो सिर्फ अपने फीचर को इम्प्लीमेंट करेगी। क्यों? क्योंकि वो किसी से इनहेरिट नहीं है। इस टाइम प्रोडक्ट की जो क्लास है वो एक ऐसी क्लास है, वो किसी और से इनहेरिट नहीं है। हाँ, उससे ज़रूर इनहेरिट है कौन? प्रोडक्ट और ये हार्डवेयर एंड फूड। राइट। यहाँ तक मुझे बताओ, अभी हमने कोई इनहेरिटेंस की टाइप पे नहीं आए हैं। अभी हम जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस का कि भाई इनहेरिटेंस ने हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड किए। एक तो रिडंडेंसी को ख़त्म कर दिया और दूसरा कोड रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दे दिया कि आप जो है वो बार बार यूज़ करो जो भी आपके जर्नल फीचर्स हैं। सही है। यहाँ तक मुझे प्लीज़ एक्नॉलेज कर दें कि कोई सवाल हो किसी किस्म का तो वो पूछ लें, नहीं तो मुझे सब एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें कि भाई क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जनाब, चलें, गुड। अच्छा, अब जनाब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास, अब मैं बात करता हूँ इस क्लास की, कि हार्डवेयर और प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ, अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इस क्लास को भी एम्प्टी कर देता हूँ और फॉर द टाइम बिंग मैं इस क्लास को भी एम्प्टी कर देता हूँ। सही है। अब इन दोनों क्लासेस के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर है किसका? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर। और जनाब इसी तरीके से एक कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन कर दिया जनाब किसका?
हार्डवेयर। हार्डवेयर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर अब क्लास नोटिस कीजिएगा कि इस टाइम कोई इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं हो रही। अब ये एक सेपरेट क्लास है, ये एक सेपरेट क्लास है, कंस्ट्रक्टर दोनों क्लास में मौजूद है, प्रोडक्ट का सेपरेट कंस्ट्रक्टर ये है, हार्डवेयर का ये है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसका बना हुआ है? हार्डवेयर का। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या प्रिंट होना चाहिए जब मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट रीड लाइन करता हूँ। तो यहाँ मुझे बताइए जब मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो मुझे क्या प्रिंट होके मिलेगा? सर हार्डवेयर कंस्ट्रक्टर। सही है, इट मेक सेंस। और ये सिंपल क्या मुझे मिलेगा कि हार्डवेयर, क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्डवेयर एक सेपरेट क्लास है, इसका किसी और क्लास से अभी इस टाइम को फॉर द टाइमिंग कोई वो नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। कंस्ट्रक्टर बनाया, सिंपल ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो जनाब यहाँ पर सीधा सीधा हार्डवेयर मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपने आउटपुट को रन करके। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे मिल गया हार्डवेयर कंस्ट्रक्टर। बट क्लास जैसे मैं यहाँ पर इसको अब कुछ नहीं करता, सिंपल क्या करता हूँ कि हार्डवेयर को मैंने इनहेरिट कर दिया किससे? प्रोडक्ट के साथ। अब जब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करूंगा तो मुझे बताइए मुझे क्या मिलना चाहिए? अभी भी, क्योंकि यहाँ पर नोटिस कीजिए ना कि सिर्फ हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ये सिर्फ हार्डवेयर का ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो यानी इधर भी मुझे यहाँ पर मिलना चाहिए हार्डवेयर कंस्ट्रक्टर, राइट? सर पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अच्छा भाई, इन्होंने एक बात कर दी, अब इन्होंने एक बात कर दी, कौन इनकी बात के हक में? क्या बाकियों को भी ऐसा लगता है? ठीक है जनाब। तो यहां पर अब जो है ये कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस की वजह से हमें मिलता है कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल क्या होता है कि अगर कोई भी क्लास अगर किसी के साथ इनहेरिट हुई होती है तो कंस्ट्रक्टर, अगर हम जैसे कि यहाँ पर हार्डवेयर है, हार्डवेयर इस टाइम पेरेंट है चाइल्ड है? एक चाइल्ड क्लास है जिसका पेरेंट कौन है? प्रोडक्ट। जब भी जनाब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएंगे, तो ये कंस्ट्रक्टर की लाइफ साइकिल है कि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले ये देखता है, कंस्ट्रक्टर चलाने से पहले ये देखता है कि भाई हार्डवेयर किसी से इनहेरिट तो नहीं है। अगर कोई भी क्लास होती यहाँ पर और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले ये चेक करता कि वो स्पेसिफिक क्लास किसी से इनहेरिट तो नहीं है। अगर इनहेरिट है तो वो उसकी क्लास पे जाएगा और उस क्लास को चेक करेगा क्या वो किसी और से इनहेरिट तो नहीं है। अगर वो किसी और से इनहेरिट नहीं है तो सबसे पहले वो उसका कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा, अगर हुआ तो। अगर नहीं भी हुआ तब भी वो उसी के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा। फिर उसके बाद चेक करेगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो अब यहाँ पर जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल का मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आउटपुट को देखेंगे जो जनाब ने बताया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट होके मिल रहा है? प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर चल रहा है। और अभी मैंने ये बात बताई कि जब भी इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो जाती है और अगर हम चाइल्ड क्लास के और अगर हम जनाब चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो कंपाइलर सबसे पहले ये देखता है कि क्या ये वाली क्लास हार्डवेयर क्लास किसी से इनहेरिट तो नहीं है। अब इसको मिली कि भाई प्रोडक्ट से इनहेरिट है, तो प्रोडक्ट पे जाएगा और प्रोडक्ट को चेक करेगा कि जनाब प्रोडक्ट जो है वो किसी और से इनहेरिट तो नहीं है। अगर इनहेरिट नहीं है तो सबसे पहले वो इसके कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसके बाद चाइल्ड क्लास पे आएगा, चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं रन टू कर्सर करके, ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं कि भाई इसका वर्क फ्लो किस तरीके से है। अब जनाब इस टाइम मेरे पास
पॉइंटर कहाँ पे, इस इंस्ट्रक्शन पे। मैं यहाँ पर स्टेप इनटू करता हूँ। अब स्टेप इनटू करने के बाद ये कंस्ट्रक्टर पे किसके गया, हार्डवेयर पे। दोबारा मैं स्टेप इनटू करता हूँ, तो अब इसने इसके कंस्ट्रक्टर पे टारगेट तो किया, लेकिन कंपाइलर ने ये चेक किया कि आइदर हार्डवेयर की कोई पेरेंट क्लास तो नहीं है। अब इसको यहाँ पर मिल गई पेरेंट क्लास कौन सी, प्रोडक्ट, तो यहाँ पर सीधा सीधा चले गया प्रोडक्ट के पास। और अब यहाँ पर रहते हुए ये चेक कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो किसी और से इनहेरिट तो नहीं है। अगर इनहेरिट नहीं है तो सबसे पहले प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, और इम्प्लीमेंट करने के बाद जनाब हार्डवेयर पे आएगा। सही है। और फिर ये अभी भी चेक कर रहा है कि हार्डवेयर का प्रोडक्ट जो है वो उसकी पेरेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। फिर ये सीधा सीधा जाएगा चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेगा, और यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक के कोई कंफ्यूजन, ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए के नाम से, ठीक है, और यहां पर मैं कहता हूं कि भाई इधर एक मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, प्रॉपर्टी टैब यहां पर फॉर सपोज आईडी के नाम से, और मैं यहां पे कहता हूं कि भाई दिस डॉट आईडी इक्वल टू ए, कंसोल डॉट राइट लाइन में मेरे पास आ जाए आईडी। प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर, और ये मेरे पास आ जाएगा आईडी। तो अब जनाब मुझे बताइए कि अब फॉर सपोज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, और प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर पास कर दिया, जबकि हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर में तो कोई पैरामीटर नहीं है। एरर तो हार्डवेयर के पास आ रहा है। कौन बताएगा? इसका सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये एरर क्यों आ रहा है। अभी सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। जी जनाब। सर वो इनहेरिटेंस हो रही है ना, तो उसके पास जो है वो पैरामीटर है और हार्डवेयर के पास कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। तो हार्डवेयर पे ही एरर क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपने सॉल्यूशन बता दिया कि भाई इसलिए एरर आ रहा है कि हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, हार्डवेयर का, और हार्डवेयर जो है वो प्रोडक्ट का क्या है, चाइल्ड क्लास है। जब कंपाइलर जब इस कंस्ट्रक्टर पे आएगा तो वो देखेगा कि हार्डवेयर का पेरेंट कौन है भाई, इस टाइम प्रोडक्ट पे जाएगा, और प्रोडक्ट के कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, और ये मांगेगा आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर ये एक सिचुएशन आ गई, अब हमें एक कीवर्ड मिलता है। कोई इसका सॉल्यूशन बताएगा जिसको पता है कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हमें पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजनी हो तो जनाब हमें एक कीवर्ड मिलता है। कौन सा मिलता है? सर बेस का। बेस का कीवर्ड मिलता है। तो बेस क्या करता है जनाब, इंडिकेट करता है किसी भी क्लास में अगर आप बेस का कीवर्ड इस्तेमाल करोगे और अगर वो क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट होगी तो बेस का कीवर्ड खुद ही कैप्चर कर लेगा कि आइदर इस क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी है। अब जनाब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सिनेरियो हमारे पास ये है, सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या है, हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर जो है वो एम्प्टी है, जबकि प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर एक पैरामीटर यानी एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब सिचुएशन ये है कि भाई हमें हार्डवेयर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हार्डवेयर के अंदर ऐसी फंक्शनलिटी हमें देनी पड़ेगी कि बजाय लग रहा हो कि भाई हम हार्डवेयर को आर्गुमेंट दे रहे हैं, जबकि वो आर्गुमेंट एक्चुअल किसके पास जा रहा होगा, इसके पास। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन ये आता है कि भाई आप हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर में जाओगे और यहाँ पर इनहेरिट करोगे और यहाँ पर सीधा सीधा एक कीवर्ड लिखोगे बेस का। ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मैं बेस पे जाऊंगा तो इसने खुद ही पिक कर लिया कि भाई हार्डवेयर की पेरेंट क्लास कौन सी है। लिखा हुआ है सबके पास, कह रहे कि मैं प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स
इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट की क्लास के अंदर जो उसका कंस्ट्रक्टर है प्रोडक्ट के नाम से, जनाब उसके पास जो है वो एक क्या है, एक पैरामीटर है। और कौन सा टाइप का पैरामीटर है, इंटीजर ए का पैरामीटर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक पैरामीटर देना पड़ेगा। हमने यहाँ पर ए का पैरामीटर दे दिया और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे उस पैरामीटर को, या आप इसकी अपनी मर्जी के, कहीं ये ना समझ लो कि भाई हमें यही वाला पैरामीटर देना, नहीं, आप यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते थे, इट्स अप टू यू। तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब अब देखो एरर इसके बजाय इस पे आ गया। अब यहाँ पर एरर आने के बजाय ये तो हमें पता है कि भाई इस एरर को कैसे रिजॉल्व करना है। अब इस टाइम कंपाइलर को पता है कि भाई चाइल्ड क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको एक पैरामीटर चाहिए, उसको क्या चाहिए, एक पैरामीटर चाहिए। लेकिन वो पैरामीटर बेसिकली इस काम की वजह से हमने क्या किया, इनहेरिट किया बेस। बेस ने क्या पिक किया भाई, हार्डवेयर की पेरेंट क्लास को पिक किया, सही है। तो ये बेस और इन ब्रैकेट का मतलब ये है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद इस एक्स का क्या मतलब कि भाई जो हम लोग हार्डवेयर में भी आर्गुमेंट देंगे वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जा रहा है, वो भाई वो पेरेंट के इस आर्गुमेंट में, इस पैरामीटर में जा रहा है। तो यहाँ पे फॉर सपोज हम यहाँ पे 12 देते, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं आप लोग। जनाब तो आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर एक जो है वो मेरे पास एरर आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने एक क्लास बनाई थी फूड की, ठीक है। मैं फूड की क्लास को सिंपल इससे क्या कर देता हूँ, इनहेरिटेंस ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो अब कह रहा है कि भाई फूड की क्लास भी तो है। अब यहाँ पर क्लैश नहीं आएगा। अब जब मैं प्रोग्राम को बिल्ड करता हूँ तो ये मुझे पूरा पूरा रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पर आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर उसी तरीके से चल रहा है, लेकिन हार्डवेयर के अंदर जो पैरामीटर था वो इस बेस की कीवर्ड की वजह से क्या हो गया कि भाई ये जो पैरामीटर है इसके अंदर जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं वो बेसिकली आर्गुमेंट जा कहाँ रहा है, वो प्रोडक्ट की क्लास में जा रहा है बाय यूजिंग बेस का कीवर्ड। कि कभी भी अगर हमें चाइल्ड क्लास के थ्रू अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में अगर वैल्यू देनी हो, या चाइल्ड क्लास के की चाइल्ड क्लास के अंदर अगर पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को भी अगर कॉल करना हो, तो जनाब बेस का कीवर्ड इस्तेमाल होता है। कभी भी चाइल्ड के साथ, चाइल्ड के अंदर या चाइल्ड के किसी भी वेरिएबल के साथ अगर बेस की फंक्शनलिटी को यानी पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी को एक्सेस करना है तो जनाब, या चाइल्ड के थ्रू अगर हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट को अगर देनी है तो वहां पर बेस का कीवर्ड यूज होता है। तो बेस का कीवर्ड उस क्लास में, किसी भी क्लास में अगर इम्प्लीमेंट होगा तो वो खुद ही पिक कर लेगा कि आइदर इस क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी। तो जनाब यहाँ तक मुझे बताइए कि ये कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल, अब इसको कहते हैं, इस सिनेरियो को कहते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट किया, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। पहले हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल, कि अगर सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है दोनों क्लासेस में और अगर आपस में वो इनहेरिटेड हैं क्लासेस, तो जनाब सबसे पहले वो किसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, वो प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करता है, देन उसके बाद हार्डवेयर पे आता है। अगर पेरेंट के पास अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो तो हम चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर उसको वैल्यू देना चाहें तो जनाब क्लास उसके कंस्ट्रक्टर में बेस का कीवर्ड यूज होगा, और जो आर्गुमेंट हम यहाँ दे रहे हैं हार्डवेयर के पास वही आर्गुमेंट हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर जब हमें बजाय तौर पे लग रहा है कि भाई हम हार्डवेयर के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू दे रहे हैं, जबकि हार्डवेयर का कंस्ट्रक्टर इस टाइम क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट को वैल्यू दे रहा है। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। अच्छा जनाब, हाँ, अब यहाँ से
मैं यहाँ से इस कोड को इरेज करता हूँ, यहाँ से इस कोड को इरेज करता हूँ, और इरेज करने के बाद अब एक और कोड हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं कि जनाब मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड शो के नाम से, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कहा कि भाई दिस इज हार्डवेयर मेथड। इसी तरीके से जनाब मैंने यहाँ से इसी मेथड को कॉपी किया, सेम मेथड विद सेम नेम, मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई प्रोडक्ट मेथड। अब क्लास में यहाँ पर जब इसको बिल्ड करूँगा तो जनाब कहीं वार्निंग नज़र आ रही है आप लोगों को? ये आ रही वार्निंग नज़र? सही। कोई इस वार्निंग के बारे में मुझे बताएगा? कोई एरर नहीं है लेकिन वार्निंग ज़रूर है। जनाब और अगर मैं यहाँ पर h1 डॉट करने के बाद जो शो का मेथड यूज़ करता हूँ तो मुझे बताइए कि कौन सा मेथड मेरे पास उठ के आएगा? सर वार्निंग यहाँ पर ये है कि शो के अंदर जो एस कैपिटल नहीं किया है। नहीं, दोबारा बताओ क्या है वार्निंग? शो का एस कैपिटल नहीं किया है। नहीं तो क्या हुआ? नहीं करना। मतलब सिर्फ वार्निंग है, मतलब वो एरर नहीं है। हाँ तो एरर मैं नहीं यही करेगा। पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्यों है वार्निंग, कोई एलैबोरेट करे? हमजा बताओ जरा। सर आई गेस ड्यू टू सेम नेम है, क्योंकि जब कंपाइलर आप मेन में कॉल करवा रहे हैं तो कंपाइलर कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा एग्जैक्टली कॉल करवाना चाह रहे हैं। शाबाश भाई, इस टाइप के सवाल वाइवा में बन के आएंगे। सही है, प्रिपेयर रहना आप लोग अपनी लैब नंबर 13 में। तो जनाब बिल्कुल सही आंसर है कि अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन ये है कि जनाब एक बिल्कुल सेम नेम का मेथड प्रोडक्ट में है जो कि हार्डवेयर की पेरेंट क्लास में, और वही सेम मेथड जो है विद द सेम नेम किस में है? यहाँ पर है। अब क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो, अगर मैं यहाँ से अगर इनहेरिटेंस ख़त्म कर दूँ ना और यहाँ पर इसको दोबारा बिल्ड करूँ तो अब देखो मुझे कोई वार्निंग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसको क्लियर पिक्चर मिली हुई है कि जनाब एक हार्डवेयर एक सेपरेट क्लास है और हार्डवेयर के पास एक अपना मेथड है। तो कंपाइलर को कोई सरोकार नहीं है इससे कि इसके अंदर कोई भी मेथड हो, सेम मैसेज या सेम नेम वॉट एवर। अब इस टाइम कंपाइलर को पता है कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन जनाब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इनहेरिटेंस हो जाएगी तो अब कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज रहेगा कि जनाब ठीक है दोनों में अपने अपने मेथड हैं, लेकिन मैं कौन सा मेथड चलाऊं? शो के नाम से तो बिल्कुल ऑलरेडी इसके पेरेंट क्लास के अंदर भी मेथड है। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि कौन सा मेथड चलाएगा, ये वाला या ये वाला? जनाब गलत बताइए, सही बताइए, कुछ भी बताइए, लेकिन बताइए। सर आई थिंक हार्डवेयर वाला। हार्डवेयर वाला। सुकैना कह रही हैं कि सर पेरेंट वाला, और सुबाना कह रही हैं कि भाई हार्डवेयर वाला, और फजीन ने भी कहा कि हार्डवेयर वाला। जनाब देखो, होता ये है जो लोग हार्डवेयर वाला कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो लोग पेरेंट वाला कह रहे हैं वो गलत इस तरीके से कह रहे हैं कि जब भी अब इस टाइम इस सिचुएशन में कंपाइलर क्या करता है, कंफ्यूज तो है लेकिन वो चलाएगा जो उसके नियर बाय मेथड होगा। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि इस ऑब्जेक्ट से नियर बाय कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड है या ये वाला मेथड है? हार्डवेयर का सर। सही है, तो यहाँ पर ये
चलाएगा। इसका बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी यही है कि जनाब अगर सेम मेथड है, कंफ्यूज तो होगा कि भाई कौन सा मेथड चलाए, लेकिन वो फिर क्या डिसीजन लेता है कि भाई जो मेरे पास जो सबसे करीब मेथड है मैं उसको चला दूंगा। अब मुझे इस वार्निंग को अगर ख़त्म ही करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो कि 1 अप टू डेट, तो मैं इसको दोबारा अगर रीबिल्ड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे स्टिल वही वार्निंग देगा। अब इस वार्निंग को ख़त्म करने के लिए जनाब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा न्यू का। अब मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखिए कोई वार्निंग नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर न्यू का कीवर्ड नहीं लिखूंगा तो मुझे कहेगा कि भाई जनाब न्यू का कीवर्ड लिखो। यहाँ पे कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसकी लास्ट लाइन में देखो क्या कह रहा है, कंसोल एप्लीकेशन 1 के अंदर जो माई क्लासेस है उसके अंदर इन्वेंट्री का जो फोल्डर है उसके अंदर एक क्लास है हार्डवेयर और उसका एक मेथड है शो। हाइड द इनहेरिटेड मेंबर, किसको हाइड कर रहा है, प्रोडक्ट के मेथड को हाइड कर रहा है। आप क्या करो कि यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। कंपाइलर को कंफ्यूजन हो रही है कि भाई कौन सा मेथड चला है, तो जनाब आप इस मेथड के आगे क्या कर दो, न्यू का कीवर्ड। तो न्यू का कीवर्ड क्या काम करता है जनाब, एक तो इस वार्निंग को खत्म करता है और कंपाइलर को अब मेक श्योर हो जाता है कंपाइलर के भाई न्यू के कीवर्ड से समझ गया कि भाई अब ये वाला जो मेथड जो है वो क्या है, वो सेपरेट किसका है, हार्डवेयर का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभी भी ये क्या चलाएगा, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि जनाब मेरे पास हार्डवेयर का भी मेथड चले इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट लिखूं और मैं चाहता हूं कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट का भी मेथड चले, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेस डॉट शो। तो अब बेस ने क्या पिक किया जनाब, यहाँ पे नोटिस कीजिए कंसोल एप्लीकेशन के अंदर जो एक फोल्डर है माई क्लासेस, उसके अंदर एक और सब फोल्डर है इन्वेंट्री, उसके अंदर एक क्लास है कौन सी, प्रोडक्ट। इसने फूड को क्यों नहीं पिक किया, फूड भी तो एक क्लास थी। इसने इसलिए बेस कीवर्ड क्या करता है, वो पेरेंट को खुद ही पिक कर लेता है। क्यों, क्योंकि फूड जो है वो हार्डवेयर से कोई ताल्लुक नहीं था उसका। हार्डवेयर का ताल्लुक किससे है, प्रोडक्ट से। तो इसने क्या किया, प्रोडक्ट को, क्योंकि हार्डवेयर के बाद ये है ना, इनहेरिटेंस के बाद ये वाली क्लास, तो बेस ने क्या पिक किया जनाब के बेस ने क्या किया, पिक किया प्रोडक्ट की क्लास के अंदर जो शो का मेथड है। अब जब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो यहाँ पर देखिए इसने पहले क्या चलाया, प्रोडक्ट का मेथड चलाया और उसके बाद हार्डवेयर का मेथड चलाया। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ हार्डवेयर का प्रोडक्ट चाहिए, वो चाहिए, मेथड चाहिए, तो जनाब फिर आप क्या, सिर्फ प्रोडक्ट का मेथड चाहिए तो जनाब आप फिर प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसके ऑब्जेक्ट से आप जो है वो फॉर एग्जांपल P1 इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर P1 डॉट करने के बाद जो शो का मेथड होगा ये क्लियरली उसका मेथड है। तो अभी इन दोनों लाइंस को अगर आप कमेंट आउट कर दो तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा मेथड चलेगा, प्रोडक्ट का मेथड चलेगा। लेकिन अगर हमें चाइल्ड के साथ पेरेंट की भी इम्प्लीमेंटेशन देनी है तो जनाब आप बेस का कीवर्ड यूज करते हो। तो ये तो हमारे पास ओवरऑल क्या बात आ गई कि भाई इनहेरिटेंस से रिलेटेड। अब हमारे पास कुछ इनहेरिटेंस के टाइप होती हैं। अब मैं वापस अगर ले आता हूँ इस क्लास को, कौन सी क्लास को, फूड की क्लास को, फूड विच इज ऑल्सो द इनहेरिटेड विद प्रोडक्ट्स। तो अब मुझे बताओ कि आपको ये किस टाइप की इनहेरिटेंस लगती है, कि अब यहाँ पर देखें, नहीं 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 नहीं, सिंगल इनहेरिटेंस ये थी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको हाइड कर दूं ना, फूड की क्लास को इस टाइम, और अगर एक काम ये कर लेते हैं, फूड में जब गया इसकी इनहेरिटेंस को मैंने ख़त्म कर दिया। अब इस टाइम जो हार्डवेयर जो है वो सिर्फ किससे इनहेरिटेड है, प्रोडक्ट से। दिस इज कॉल्ड द सिंगल इनहेरिटेंस।
कि हार्डवेयर एक सिंगल क्लास थी जो कि इनहेरिटेड हुई किससे, सिंपल प्रोडक्ट से। दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। बट यहां पर मेरे पास एक और क्लास थी फूड विच इज ऑल्सो इनहेरिटेड विद द प्रोडक्ट। व्हाट इज द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? सवाल ये है मेरा, अब ये किस टाइप की इनहेरिटेंस है? जनाब, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? नहीं, बिल्कुल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं है ये। क्या यहां पर ये वाली इनहेरिटेंस नहीं नजर आ रही कि जैसे हमारी फैमिली में होती है कि एक अब्बा के दो बच्चे? ये किस टाइप की रिलेशनशिप, किस टाइप की इनहेरिटेंस होती है? क्या यहाँ पे ये वाले अब्बा और बच्चे वाली कहानी है कि एक अब्बा के दो बच्चे और दोनों बच्चों के अब्बा एक हैं? तो दिस इज कॉल्ड हिरार्किकल इनहेरिटेंस। हिरार्की बन रही है ना, एक पेरेंट नोड से सब नोड निकल रही हैं, एक नोड ये निकल रही है, एक नोड ये निकल रही है। दिस इज कॉल्ड द हिरार्किकल इनहेरिटेंस, राइट? कैन आई गेट अ यस? ठीक है, तो हिरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है कि एक क्लास ऐसी जिसकी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हों। अगर मैं यहां पर बात करता हूं लेवल वाइज इनहेरिटेंस की, मैं इसको भी यहां से कट कर देता हूं, यहां से इसको भी खत्म कर देता हूं। हम अगर यहां पर बात करते हैं कि भाई ये तो हिरार्किकल इनहेरिटेंस हो गई थी, प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट का एक चाइल्ड होता, वो हार्डवेयर था प्रोडक्ट। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करेंगे क्लासेस के हवाले से, तो जनाब वहाँ पे हिरार्किकल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट होगी। लेकिन अब यहाँ पर जो आप लोग कह रहे थे कि भाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, ये कहलाती है लेवल वाइज इनहेरिटेंस। लेवल वाइज इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास ग्रैंडफादर, ये एक सेपरेट क्लास है। इसी तरीके से हमने एक और क्लास बनाई फादर के नाम से, विच इज इनहेरिट टू ग्रैंडफादर। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और क्लास बनाई पब्लिक क्लास सन, विच इज इनहेरिट टू फादर। अब मुझे बताइए कि क्या सन का ताल्लुक ग्रैंडफादर से होगा या नहीं? जनाब, क्या सन का ताल्लुक ग्रैंडफादर से होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर हिरार्किकल इनहेरिटेंस हो रही है या मल्टी लेवल? मैं क्यों कह रहा हूँ इसको हिरार्किकल? इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडफादर क्या है, ओवरऑल एक पेरेंट है। ग्रैंडफादर एक ऐसी क्लास है जो किसी और से इनहेरिट नहीं हो रही। फादर एक ऐसी क्लास है जो कि ग्रैंडफादर से इनहेरिट हो रही है, लेकिन सन एक ऐसी क्लास है जो कि ग्रैंडफादर से इनहेरिट अगर हो जाती तो जनाब यहां पर ये हिरार्किकल इनहेरिटेंस होती कि भाई एक पेरेंट है जिसका एक चाइल्ड ये, इसका एक चाइल्ड ये। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई सन का पेरेंट जो है वो फादर है, तो अब यहां पर लेवल बन गए ना, सन का लेवल किससे? फादर से। फादर का लेवल किससे? इससे। तो अल्टीमेटली सन का ताल्लुक भी ग्रैंडफादर से होगा। लेकिन अगर जनाब फादर का ताल्लुक ग्रैंडफादर से ख़त्म हो जाए तो अब मैं किसी सूरत ये नहीं कह सकता कि सन का ताल्लुक ग्रैंडफादर से है। इसकी एग्जांपल अगर हम यहाँ पर करते हैं प्रॉपर्टी टैब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर आईडी, सही है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल फादर आईडी, और इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं सन आईडी। अब यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वाइड शो के नाम से, कंसोल डॉट राइट लाइन में लिखता हूँ। तो और यहाँ पर मेरे पास इस टाइम रिलेशनशिप किससे था? फादर का ग्रैंडफादर से। तो मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर ये एक्सेस होना चाहिए या नहीं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GFID,
इट इज एक्सेसिबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी इनहेरिटेंस यहाँ से ख़त्म कर दूंगा तो यहाँ पर इट विल गिव द एरर। दिस इज कॉल्ड द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेवल का मतलब ये है कि मैं एक और एग्जांपल अगर दूं, यहाँ पे मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद आप लोग ब्रेक कर लेना। लेवल से मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ताल्लुक किसी हायर फैकल्टी से, फॉर एग्जांपल आपके थ्योरी के टीचर से ताल्लुक, सही है, थ्योरी के टीचर से आप लोग भी ताल्लुक रखते हो और जनाब मेरा भी कोई ना कोई लिंक है। लेकिन इन केस थ्योरी का टीचर जो है वो फुल टाइम कड़क चल रहा है, आप लोगों की हिम्मत नहीं है उससे कोई बात करने की, लेकिन उसका बिहेवियर आप लोगों के साथ जैसा है वो सब मेरे साथ तो नहीं होगा ना। अब मैं आप लोगों के साथ जो हूँ वो फुल भाईचारा है, तो आप लोग इजीली किससे कह सकते हो बात, मुझसे या उससे? तो यहाँ पर भी यही कहानी आएगी कि भाई आप लोग क्या करोगे, इजीली मुझसे कहोगे सर प्लीज हमारे टीचर से बात करें, जरा थोड़े नंबर बढ़ा दें। तो क्या होगा जनाब कि आप लोग डायरेक्ट उससे ताल्लुक नहीं कर रहे, सन का ताल्लुक डायरेक्ट, सन जो है वो इनहेरिट नहीं हो रहा ग्रैंडफादर से, एक लेवल बन रहा है बीच में फादर के, कि फादर का ताल्लुक क्योंकि ग्रैंडफादर से है, तो जनाब अब फादर का ताल्लुक क्योंकि ग्रैंडफादर से है तो अल्टीमेटली फादर का ताल्लुक ग्रैंडफादर से हुआ, तो सन का ताल्लुक जब फादर से होगा तो अल्टीमेटली फादर का ताल्लुक क्योंकि ग्रैंडफादर से, तो सन का ताल्लुक भी ग्रैंडफादर से हो गया, लेकिन बीच में एक लेवल बन गया, कौन सा, फादर। सही है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप लोगों को समझ में आई, हिरार्कल इनहेरिटेंस समझ में आई, ठीक है, और सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आई सबको? चले ग्रेट। अब इसी तरीके से क्लास आखिरी चीज देख लो, उसके बाद हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि भाई ग्रैंडफादर एक ऐसी क्लास हो कि जिस क्लास से कोई क्लास इनहेरिट ही ना हो सके, तो मुझे बताओ कि ग्रैंडफादर के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? सर सील्ड का कीवर्ड यूज कर लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लास आती है और एक कीवर्ड आता है, जिसकी वजह से हमारे पास एक क्लास के अंदर एक एफिशिएंसी ऐसी बन जाती है कि हमने अगर इनहेरिटेंस को रोकना हो, ये मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि भाई अगर हमें इनहेरिटेंस को रोकना हो, मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था तो वहां पे मुझसे ये सवाल पूछा गया था, तो इसलिए मैं गवाह हूँ इस बात का कि भाई ये वाला सवाल पूछा जा सकता है इस तरीके से, क्या अगर आप लोगों को इनहेरिटेंस रोकनी हो बाय फोर्सली तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो जनाब आप क्या कहो कि भाई उस क्लास को सील कर दो जो कि मल्टीपल क्लासेस से क्या हो रही हो, इनहेरिट हो रही हो। तो जनाब ग्रैंडफादर अब क्या क्लास हो गई? एक सील्ड क्लास हो गई। तो अब ग्रैंडफादर एक ऐसी क्लास है जो एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो कि किसी से इनहेरिट नहीं हो सकती। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करूँ ना, तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा इसने कह दिया कि भाई फादर कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम द सील्ड टाइप कंसोल एप्लीकेशन वन डॉट ग्रैंडफादर। कंसोल एप्लीकेशन वन के अंदर जो ग्रैंडफादर की क्लास है, तो जनाब वो क्योंकि सील्ड है और आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर GFID भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं और ब्रेक की तरफ चलते हैं। तो मीटिंग में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना तकरीबन 10:25 पे जो है वो ज्वाइन कर लेना। सही है, 10:05 तो हो ही गए।